अरे भाई साहब, सही में क्या ही सीन हो गया। द रॉक इज ऑन मंडे नाइट रॉ एंड ही इज कॉलिंग आउट द हेड ऑफ द टेबल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसको स्पेशल बोला गया था डे 1 वाला एपिसोड। और क्या मस्त और कमाल की चीजें हुई है वो आपको तब पता चलेंगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आज का शो और आज की वीडियो आपको पसंद आती है। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो बेकी लिंच और नाया जैक्स के मैच के साथ हुई। और रुको रुको, अभी आपको लग रहा होगा ये क्या हुआ, ये डे 1 वाला इतना बढ़िया सा एपिसोड है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे क्यों कर रही है कि भाई बेकी लिंच और नाया जैक्स इसको शुरू कर रहे हैं। शुरू में मुझे देख के भी लगा भाई कैसा है ये, लेकिन जब मैंने इसकी प्लेसमेंट और इस मैच के एलिमेंट को देखा तो सच में मैच वहां पे आना डिजर्विंग है। ना सिर्फ इस वजह से कि यार विमेंस डिवीजन का मैच क्यों डाल रहे हो, क्योंकि ये मैच एक्चुअल में वहां पे आने के लिए मतलब इसकी उतनी हैसियत है। यूजुअली नाया जैक्स के मैच देख के लगता है क्या होगा, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। बेकी लिंच का हाई फ्लाइंग एक्शन यहाँ पे था, नाया जैक्स की स्ट्रेंथ थी, डिसामा को जो उन्होंने सेट आउट पावर बॉम्ब में कन्वर्ट किया, मिडिल रोप से समोन ड्रॉप, ये तो कुछ ऐसी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो जब आप इस मैच को देखोगे तो पता चलेगा कि यार सही जगह पे इसको रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंट्रोड्यूस हों और वो इन्वेस्ट करें विमेंस डिवीजन में एटलीस्ट अच्छी चीजों में। और इस मैच से एक शॉकिंग मोमेंट भी आता है जिसको रिक्रिएट किया गया। शॉकिंग इसलिए क्योंकि इस मैच में बेकी लिंच हार गई है। अब मैच में सीन कुछ ऐसे होता है जब मिडिल रोप पे बेकी लिंच चढ़ी हुई होती हैं और वो नाया जैक्स को अटैक करती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदती हैं एक हाथ आता है उनका, और आपको पता होगा ना ये वही हाथ है जो सर्वाइवर सीरीज के बिल्ड के टाइम पे भी बेकी लिंच को पड़ा था, जिसकी वजह से जो उनका द मैन वाला कैरेक्टर है वो आया था। तो उसी चीज को आज दोबारा से बनाने की कोशिश की गई, जो कि बड़ा अच्छा लगा देख के। और उसके बाद उन्होंने अपना एनहाइलेटर फिनिशर मार के इस मैच में पिन कर दिया बेकी लिंच को, और नाया जैक्स वाला मैच जीत चुके हैं, जो कि एक शॉकिंग विक्ट्री है। लेकिन मैं थोड़ी सी ताली बजाना चाहूंगा बावजूद इसके शुरू में देख के कि ये कैसे रॉ की शुरुआत हो रही है। इस मैच को सही प्लेसमेंट मिली थी ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपने थॉट्स बताना। इसके बाद गए शो पर आते हैं कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स कहते हैं नया साल है, सारे लोग नए गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही जगह पर अटका हुआ हूं और वो जगह है नाकामुरा। अब वो ये कहता है कि मैं नाकामुरा के साथ इसलिए नहीं अटका कि नाकामुरा ने मेरी फैमिली के बारे में ऐसा बोला या फिर वो मेरे को मिस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चीज, ये कहानी अब तक एंड हो जानी चाहिए थी और मैं तुमको अपॉर्चुनिटी देता हूं नाकामुरा, तुम आओ और जरा हम जो अपना सारा काम निपटा लेते हैं। इसके बाद नाकामुरा आते हैं बिल्कुल अपनी वही मस्त स्टाइल में जो ग्राफिक के साथ उनकी वीडियो आती है। उन्होंने बोला कि मैंने तुझे अंधा कर दिया है और तेरी जो स्टोरी है वो आज खत्म नहीं होगी, तुझे और एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। और साथ में वो कहते हैं कि मैं तेरी स्टोरी क्लोज करूंगा, एंड नहीं करूंगा, स्टोरी क्लोज करूंगा और साथ में तेरी बुक भी बंद कर दूंगा। मतलब सब कुछ उन्होंने जो है चौपट कर देने की बात करी कोडी रोड्स की। अभी कोडी रोड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि यार जब बाकी सारे लोग इतनी इंपॉर्टेंट चीजों में है तो नाकामुरा के साथ क्या सही जगह पर है। लेकिन अभी टाइम आने तो जैसे जैसे चीजें नजदीक आएंगे आपको थोड़ा सा जो माहौल है वो और ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद गए शो पर कोफी किंगस्टन एंड जे ऊसो वर्सेस इंपीरियम का मैच होता है। इस मैच में विंची को एक बड़े गलत तरीके से लगी थी कोफी के अटैक की वजह से और इसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा। तो ये मैच का जो एंड है वो थोड़ा अलग तरीके से था। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि विंची जब गए ना तो अपने पैरों पे गए थे, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है उनके साथ की बहुत बड़ी कोई दिक्कत हो गई है, बस डब्ल्यूडब्ल्यू ने आई थिंक सेफ्टी की वजह से ऐसा किया था। और सही है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू अपने सुपरस्टार्स का ध्यान रखती है, ये चीज देख के बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद गए शो पर आता है मिस टीवी का सेगमेंट, जहां पर आज उनके जो गेस्ट है वो होने वाली थी पूरी जजमेंट डे। जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जजमेंट डे निकल के बाहर नहीं आ रही, एकदम से थीम सॉन्ग चेंज होता है और जो है R-Truth का व्हाट्सअप थीम सॉन्ग प्ले होने लग जाता है। जैसे ही वो ट्रांजिशन हुआ क्राउड का उसके ऊपर रिएक्शन इतना मस्त था कि सब लोग खुश थे कि यार R-Truth निकल के आ रहा है। R-Truth आते हैं रिंग में तो मिस सबसे पहले उनको कॉल करते हैं कि मोस्ट लाइकेबल मेंबर है जजमेंट डे का, और पूछते हैं कि यार तुम्हारी टीम कहाँ है, सारे लोग देख नहीं रहे। तो R-Truth बड़े कंफ्यूज होकर बोलते हैं यार जब निकला था तो मेरे साथ ही थे, वो पता नहीं अब कहाँ गए। और उसके बाद R-Truth आज शो पर वो लाइन भी बोलते हैं जिसको बोलने के लिए वो मरे जा रहे थे और बोलते हैं ऑल राइज फॉर द जजमेंट डे, क्योंकि ये बात डेवन प्रीस्ट बोलते हैं। मिस भी कहते हैं यार डेवन प्रीस्ट से बढ़िया तो तूने ये बोला है। और इसके बाद मिस R-Truth से पूछते हैं यार ये तो बताओ भाई साहब तुम्हारा रोल क्या है जजमेंट डे में। तो इसका आंसर करते हुए R-Truth बोलते हैं देखो PR संभालते हैं, मैनेजमेंट में बहुत सारा काम होता है। और वो ये भी कहते हैं कि जजमेंट डे को लोग पसंद नहीं करते ना, तो आजकल मैं इस तरीके से निकल रहा हूं कि जजमेंट डे को भी पसंद किया जाए। अब ऐसा कहते कहते क्या होता है, निकल के आते हैं JD मैकडोना और साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो। JD मैकडोना को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है R-Truth से बात हम लोग जानते हैं। वो कहते हैं
अबे आर-ट्रुथ के तू तो इस टीम में भी नहीं है, तू हमारी टीम में भी नहीं है, तो क्या बातें कर रहा है। और साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो को बू होती है उनके ही होम टाउन में, तो इस बात को भी मेंशन किया जाता है आर-ट्रुथ की तरफ से। आर-ट्रुथ जब बू हो रही थी ना डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो देख के इतने हैरान थे कि इतनी बू किसी को कैसे हो सकती है। तो वो आर-ट्रुथ के जो एपिक रिएक्शन है, गोल्ड रिएक्शन है, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन यहाँ पे बात आती है बहुत सारे मूवमेंट्स की जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो के बनाए गए हैं और मिस के बनाए गए हैं। मिस को बोला जाता है तू तो हारने में ही बिजी है, फिर ये सब में ही हो रहा है, तेरा गुंथर से तो कितनी बुरी तरीके से पिटा। मिस बोलते भाई मुझे तो एक मोमेंट याद आता जब तेरे पिताजी ने तेरे पिछवाड़े में बजाया था, और इसके बाद जो है ये टैग टीम मैच में चेंज हो जाता है। अब नोट करने वाली बात यह है कि आर-ट्रुथ कह रहे हैं वो जजमेंट डे में है, लेकिन अब मैच किससे कर रहे हैं, जजमेंट डे से। तो कंफ्यूज है कि वो किसकी साइड से हैं, क्या उनको डोमिनिक के साथ रह के हेल्प करनी चाहिए। और वही मसाला हमने इस मैच में देखा, क्योंकि आर-ट्रुथ एक बार अपनी जो साइड होती है ना टैग वाली, उससे दूसरी साइड में चले गए डोमिनिक के पास। डोमिनिक कह रहे हैं क्या कर रहा है यहाँ पे, आर-ट्रुथ ऐसे करते जैसे उन्होंने गलत क्या ही किया है। तो यार कितनी तारीफें करते हैं आर-ट्रुथ की, यार इतनी नेचुरल तो चीज नहीं निकल के आ सकती। वो जो रिंग में हम देखते हैं आर-ट्रुथ का, जो उनकी मतलब क्या ही बोलूं मैं, आप समझते ही उस चीज को। एंड देन यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो ऑर्डर करते हैं कि मार मिस को। आर-ट्रुथ मतलब जेडी मैकडोनाल्ड ने पकड़ा होता है मिस को, और आर-ट्रुथ को मारने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं डोमिनिक की तरफ से। उन्होंने मारा, लेकिन वो जेडी मैकडोनाल्ड का लग गया, उसके बाद खेल खराब हो गया सारा। मिस का स्कल क्रशिंग फिनाले आता है और ये जो मैच है वो ऑसम ट्रुथ ने जीत लिया है। तो ऑसम ट्रुथ भी जब ऐसे रीयूनाइट करने वाली बात मिस ने बोली थी, उस पर बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था। इसके बाद शो पर चैंपियनशिप मैच आता है, रिया रिप्ली अपनी टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट आइवी नायल। यहां से मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा काम कर सकते थे, क्योंकि आइवी नायल को दिखा सकते हैं एक रियल थ्रेट, लेकिन शायद वैसा दिखाया नहीं। या रिया रिप्ली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो थोड़ा सा ऐसा है, बट एंड में सारी चीज एंड होती है किसके साथ, रिपटाइड के साथ हमेशा की तरह। और यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिया रिप्ली ने रिटेन कर लिया है। इसके बाद गए शो पर आती है शो की सबसे बड़ी चीज, और ये था एक फॉर्मर WWE चैंपियन आज शो पर आने वाला है। और बहुत सारे नाम थे, वो सारी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। जैसे ही वो मूवमेंट आता है तो थीम सॉन्ग प्ले होता है जिंदर महाल का, और जैसे ही जिंदर महाल का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, क्राउड इतने ज्यादा हैरानी में था इतनी हाइप के बाद कि उनको बू भी नहीं करना आया, जस्ट नो रिएक्शन। ऐसा जिंदर महाल के साथ हुआ। जिंदर महाल रिंग में आते और कहते हैं तुम डिसअपॉइंट हो रहे मुझे देख के, इतनी ऑडेसिटी है तुम में। और साथ में बोलते हैं कि इतने सारे सुपरस्टार रहे हैं, उसमें से कुछ चैंपियन रहे और उसमें सबसे बड़ा चैंपियन मैं हूं। जिंदर महाल बोलते तुम मुझे बू करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दिखता नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह बोलता नहीं हूं। तो यहाँ पे वो जो है जो रेसिज्म की जो बात होती है उस चीज को एक तरीके से बोल रहे थे। और साथ में बोलते हैं कि ये अमेरिका को हो क्या गया, तुम कहां से यूनाइटेड हो, चलो मैं तुम्हें यूनाइट करता हूं। और उसके बाद उन्होंने पंजाबी में बातें बोली, एंड देन फिर से उनको बू हो रही। वो कहते हैं क्योंकि मैं आयरन शेक की तरह नहीं हूं, तो ऐसे करके उन्होंने चीजें बोली, मैं डिफरेंट हूं, मैं पंजाबी में बात करता हूं। अब ये सारी बातें बोलते बोलते ही थीम सॉन्ग प्ले होता है उस सुपरस्टार का जिसने आज पूरी मंडे नाइट रॉ हिला दी, और ये है द पीपल्स चैंपियन द रॉक का। जैसे ही रॉक का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्राउड का रिएक्शन क्या होगा। और भाई मेरे को तो सही में ट्रिपल एस सामने खड़े होते तो चुम्मे दे देता, फ्लाइंग किस कर देता, पता नहीं क्या कर देता, क्योंकि इस तरीके से जो उन्होंने बुक किया कि जब फॉर्मर चैंपियन की बात होती है और डिसअपॉइंटमेंट की बात होती है तो WWE में जिंदर महाल को फैंस याद करने लग जाते हैं, स्पेशली अमेरिकन फैंस की मैं बात कर रहा हूं। एंड देन जब बात होती है सबसे ज्यादा किसके बारे में बात हो सकती है, तो रॉक की। तो सेम दोनों चीजों को एक ही जगह पे डाल के जो ट्रिपल एस ने आज कुक किया है, अगर इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा तो भाई फिर पता नहीं किसको ही अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब वर्ड्स नहीं है। इस तरीके से आज मंडे नाइट रॉ में जिंदर महाल और रॉक को बुक करने के लिए रॉक आते हैं रिंग में और बोलते हैं आज भाई साहब तुम बहुत बड़ी ट्रबल में आ गए हो और तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे तुमको कोई भी पसंद नहीं करता। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि अगर आयरन शेक यहाँ पे होते तो वो तुमको जिब्रानी बैस्टर्ड बोलते, जिब्रानी बैस्टर्ड करके जो अब जो अपने बिल्कुल रहते हैं ना कैच फ्रेजेस, रॉक उसी में बात कर रहे थे। और वो बोलते हैं कि जिंदर महाल जवाब देते हैं यार कैसा है भाई तू ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो बोलते हैं भाई इन लोगों को रिप्रेजेंट करने में कितना प्राउड है मुझे नहीं पता तुझे शायद इस बात का, मैं हूं पीपल्स चैंपियन। और साथ में वो अपनी द रॉक हैज कम बैक टू सैन डिएगो जब वो बोलते हैं तो उस पर भी क्राउड का रिएक्शन, मतलब क्या मुझे बताने की जरूरत भी है कि कितना रिएक्शन मिल रहा होगा रॉक का। रॉक यहाँ पे आके बोलते हैं कि ये लोग तुमको बू करते हैं इस वजह से नहीं कि तुम पंजाबी बोलते हो या तुम अलग अलग दिखते हो, क्योंकि तुम हो बिगेस्ट एसहोल वॉकिंग ऑन गॉड्स ग्रीन अर्थ। और जब उन्होंने ये बोला तो
क्राउड फिर से उसमें खुश हो गया था। WWE ने उसको इतने गंदे तरीके से सेंसर किया कि वो जो चीजें वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद जो गुस्सा है जिंदर महल को फिर से रहता है। बेवॉच मूवी के रेफरेंस की बात होती है, मूवीज में ज्यादा देखता नहीं, लेकिन जिंदर महल बोलते मैं तो मूवी देखी भी नहीं, और जैसे ही बोलते उसको बीच में काट के ही बोलते हैं इट डजंट मैटर कि क्या तुमने मूवी देखी है। अरे तो फिर से वो जो रॉक के कैच फ्रेजेस है वो यहाँ पे आ रहे थे, और कहते हैं अगर रोल मिलता भी तो शायद उस मूवी में तो को डाल देता। अब बेवॉच क्या इस वजह से है क्या कि वहां पे किसी लड़की का रोल देने की बात कर जिंदर महल को। मैंने मूवी नहीं देखी ना देखता, तो इसलिए मेरे को ज्यादा खास पता नहीं है। एंड देन यहाँ पर डूच बैग के जो चैंट लग रहे थे, ये एक स्लैंग है अमेरिका का, अब इस पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसे मूवी ड्रामा का भी देखा होगा तो पता चल गया होगा। इधर से बोल रहे थे डे वन, उधर से डूच बैग, तो वो करके इतना मस्त माहौल रॉक ने बना दिया था, सिमिलर जैसा उन्होंने ऑस्टिन थियरी के साथ किया था। एंड देन वो गाना गाते गाते बोलते हैं कि इस कैंडी एस को अब मुझे जो वूप करना पड़ेगा, और जैसे ही उन्होंने ये बोला जिंदर महल समझ गया मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। जिंदर महल ने उल्टा ही रॉक के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन उसके बाद काउंटर किया रॉक ने। एंड पीपल्स एल्बो, वो एनर्जी, वो क्राउड का सब कुछ यहाँ पे था। रॉक के वही एक्सप्रेशन, वही अदाएं, वही जलवे, वही मूवमेंट, सब कुछ देख के फिर से सारी पुरानी चीजों की याद आ जाती है। एंड अगर आपको लग रहा है चीज यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो अभी सबसे बड़ा जो बॉम्ब है उसको ड्रॉप करने वाले थे। रॉक सबसे पहले हर किसी को बोलते हैं आई लव यू, हैप्पी न्यू ईयर, और उसके बाद वो कहता है कि आज वो थोड़े से भूखे हैं, तो वो क्राउड से पूछते हैं शुड द रॉक सिट इन अ बूथ या फिर शुड द रॉक सिट एट द बार, और जो फाइनल चीज उन्होंने बोली और शुड द रॉक सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। और जैसे ही उन्होंने ये चीज बोली तो फिर क्राउड फट गया। यहाँ पे ये शायद सबसे तगड़ा रिएक्शन था, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे क्या रॉक बोलने वाले हैं, क्या सिर्फ एक उस सेगमेंट की तरह जो ऑस्टिन थियरी के साथ था। लेकिन यहां पर एक्चुअल में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच के लिए, प्रोग्राम के लिए, फ्यूड के लिए, स्टोरी लाइन के लिए, जिस भी तरीके से आपको उसको बोलना है, समझना है, चीजें तैयार की जा रही थी। और इतना रॉक जब वहां से बोल के चलते हैं तो यहां से अब जो नजारे हैं रेसलमेनिया के वो चेंज हो रहे हैं, आगे की स्टोरी लाइन के चेंज हो रहे हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेडिकेटेड, क्योंकि डिटेल में जाके करेंगे असली अखाड़ा के एपिसोड में। शायद आज शाम को भी एक वीडियो आएगी और एपिसोड भी आ जाएगा उससे पहले, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बट डेफिनेटली यहाँ पे आके रॉक ने अगर ये बात बोली है तो डेफिनेटली इसके बहुत मतलब निकलते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक कोई ऑब्वियस मतलब लग रहा है कि इसका वही मतलब है, तो फिर शायद आप यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा गलती हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा, एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे। रॉक ने बिल्कुल मस्त चांदी चमका दी आज मंडे नाइट रॉ में आके। इसके बाद शो पर शेना बेजलर, ज़ोई स्टार्क वर्सेस टीगन नॉक्स एंड नटालिया का मैच होता है, विमेंस टैग टीम मैच। ज्यादा यहाँ पे इतना इन्वेस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी कुछ खास नहीं था। शेना बेजलर और जो ज़ोई स्टार्क है वो इस मैच को जीत जाती हैं। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट फील नहीं करी शायद लोगों ने रॉक के आने के बाद, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, तो फिर इसके ऊपर भी नजरें गड़ाओ। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए काफी कंसिस्टेंट हो गए। ड्रू मैकिंटायर शेमस के व्हाइट नॉइस के साथ वो उसको लगातार यूज कर रहे हैं। सुप्लेक्स और जो क्लेमोर को सिट आउट पावर बॉम्ब में बदला सेथ रॉलिंस ने, यार क्या कमाल के सीक्वेंसेस कर सकते हैं वो आप लोग जानते ही हो। लेकिन मैच के मोड में पेडिग्री पर किक आउट करने के बाद हमने सीन देखा बाद में जाके कि डेवन प्रीस्ट अपना कैश इन भी करना चाह रहे हैं, और लग भी रहा था कि डेवन जैसी बड़ी थीम है आज शायद कैश इन हो जाएगा। सबसे पहले तो ब्रीफकेस से उन्होंने सेथ रॉलिंस को मारा, बट ड्रू मैकिंटायर ये सब चीज इतनी जल्दी होने नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो क्लेमोर किक है सबसे पहले वो मारी डेवन प्रीस्ट को, डोमिनिक मिस्ट्रो को भी रिंग साइड पे धो दिया, एंड देन रिंग में जाके उन्होंने सेथ रॉलिंस को क्लेमोर मारी। और ये क्लोजेस्ट है अब तक जो कि सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पास आए ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब नजरें पड़ी रॉक रेफरी की तो वो जो टांगे हैं वो हो गई थी रोप ब्रेक करवाने के लिए सेथ रॉलिंस का, और इसकी वजह से 3 काउंट पूरे नहीं हुए। अब ये देखिए ड्रू मैकिंटायर परेशान है, वो कॉमेडी टेबल पर जाके तोड़ने फोड़ने वाले थे, लेकिन उल्टा पेडिग्री उनको ही पड़ गई। रिंग में लाया गया ड्रू मैकिंटायर को, और उसके बाद सेथ रॉलिंस के कर्ब स्टॉम्प ब्लैकआउट अपने फिनिशर के साथ में इस मैच में उनको विक्ट्री मिल गई है, और सक्सेसफुली उन्होंने अपनी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको आज शो पर डिफेंड कर लिया। मस्त क्लासिक मजेदार धमाल रॉ का एपिसोड नहीं, प्रीमियम लाइव इवेंट वाली फील लेके आज आपने इसको एंजॉय किया होगा। किया तो भाई इस वीडियो को भी लाइक जरूर मार देना। अब नेक्स्ट आने वाला चैनल पे आज भी वीडियो आएगी और पॉडकास्ट भी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बाकी तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।